जैसलमेर का रेगिस्तान सुनहरी रेत और खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर है। सही बात है ना। लेकिन इसी विस्तृत रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद जाने के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुलधरा की। एक ऐसा गांव जो सदियों से वीरान पड़ा है और श्रापित है। आज के सेक्सपिनर में हम इसी काले इतिहास और कुलधरा के उस खौफनाक रहस्य की गहराई में उतरेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो आज भी रेगिस्तान की हवाओं में गूंजता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक जीता जागता पूरी तरह से आबाद गांव रातों रात अचानक पूरी तरह से खाली कैसे हो गया। मतलब ये कोई छोटा मोटा पलायन नहीं था। इस रहस्य ने आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां कभी हजारों लोग रहते थे, बच्चों की हंसी गूंजती थी, वो अचानक बस एक खौफनाक सन्नाटे में कैसे बदल गया। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इन दो अलग अलग तस्वीरों पर गौर करें। एक तरफ हम आज से करीब 200 साल पहले के कुलधरा को देखते हैं, एकदम खुशहाल, हरा भरा और पानी से भरपूर गांव। और दूसरी तरफ आज का कुलधरा, एक डरावना, वीरान और श्रापित खंडहर। ये कोई भूकंप या बाढ़ का नतीजा नहीं था। एक हंसता खेलता गांव भयानक खंडहर में बदल गया। और सच मानिए, इसके पीछे की असली वजह किसी डरावनी फिल्म से भी कहीं ज्यादा भयानक है। इस गांव को बसाने वाले कोई मामूली लोग नहीं थे। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ये लोग अपनी गजब की बुद्धिमानी, अपार दौलत और सबसे खास बात, अपने कमाल के वाटर मैनेजमेंट के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। मतलब ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि रेगिस्तान जैसी सूखी जगह के बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने ऐसी तकनीक बना ली थी कि गांव में कभी पानी की कमी ही नहीं हुई। उनका जीवन एकदम संपन्न और खुशहाल चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खुशहाली को अक्सर किसी की बुरी नजर लग ही जाती है। और यहाँ वो बुरी नजर थी जैसलमेर के एक बेहद ताकतवर और क्रूर मंत्री की, जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह एक ऐसा नाम जिससे उस समय लोगों की रूह कांप उठती थी। उसकी एक भयानक जिद ने इस पूरे गांव के भाग्य को अंधकार में धकेल दिया। दरअसल उसकी बुरी नजर गांव की ही एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और सत्ता के नशे में चूर होकर वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। तो अहम बात यह है कि सत्ता के घमंड में इस मंत्री ने गांव वालों के सामने एक सीधा और खौफनाक अल्टीमेटम रख दिया कि अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, मौत का फरमान था। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अपनी बेटी की इज्जत और अपना सम्मान जान से भी ज्यादा प्यारा था। उन्होंने उस खूंखार मंत्री के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। अगर हम इस पूरी त्रासदी के क्रम को समझें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। सबसे पहले वो 200 साल पहले का समृद्ध गांव, फिर आता है वो डरावना मूड, सलीम सिंह की वो खौफनाक धमकी। उसके ठीक बाद आती है वो काली रात जब पूरा का पूरा गांव पलायन कर गया। और अंत में आज का समय जहां ये जगह भूतों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बन चुकी है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सत्ता के एक अहंकार ने पूरी की पूरी सभ्यता को मिटा दिया। और फिर वो रात आई। कुलधरा और उसके आसपास के कई गांवों के हजारों लोग उस एक अंधेरी रात में बस गायब हो गए। कोई खून खराबा नहीं, कोई युद्ध नहीं, ना किसी के रोने की आवाज, ना कोई चीख और ना ही सुबह कभी कोई लाश मिली। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था। हजारों लोग अपना सब कुछ, अपना आलीशान घर, अपनी दौलत रातों रात छोड़कर इतिहास में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर गुम हो गए। लेकिन वो लोग ऐसे ही चुपचाप नहीं गए। अपना घर, अपनी मिट्टी हमेशा के लिए छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों के दिलों में जो गुस्सा और दर्द था, उसने एक भयानक श्राप का रूप ले लिया कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। और इतिहास गवाह है, उस मनहूस रात के बाद से आज तक कुलधरा कभी आबाद नहीं हो सका। जिसने भी वहां बसने की कोशिश की, उसे भयंकर और डरावने परिणामों का सामना करना पड़ा। और ये सदियों पुराना श्राप आज के दौर की सबसे डरावनी सच्चाई बन चुका है। आज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को वहां से जो सबूत मिले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। खाली अंधेरी गलियों में भारी कदमों की आवाजें, टूटी हुई हवेलियों से औरतों के रोने की आवाजें, अंधेरे में किसी का नाम फुसफुसाना, और तो और सफेद कपड़ों में एक औरत का दिखना जो पास जाते ही गायब हो जाती है।
कैमरों में अजीब परछाइयां कैद हुई हैं, रिकॉर्डिंग में बिना किसी इंसान की आवाजें आई हैं, और सबसे खौफनाक, उस जानलेवा सन्नाटे में गूंजती पायल की आवाज। ये कोई पुरानी सुनी सुनाई बातें नहीं है। वहां रात की ड्यूटी करने वाले एक नाइट गार्ड का हालिया अनुभव सुनिए। उसने बताया कि एक रात गश्त के दौरान अचानक हवा एकदम बर्फीली हो गई। एक ऐसा खौफनाक एहसास हुआ जैसे अंधेरे में से कोई लगातार घूर रहा हो, बिल्कुल पीठ के पीछे। और तभी उस ठंडी खामोश रेगिस्तानी हवा में एकदम साफ किसी की पायल बजने की आवाजें आने लगीं। गार्ड जब बुरी तरह डर कर पीछे पलटा तो वहां कोई इंसान नहीं था। लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों में एक बहुत ही भारी, खौफनाक फुसफुसाहट गूंजी, ये गांव छोड़ दो। इसके कुछ ही सेकंड बाद वहां अचानक एक भयानक तेज हवा चलने लगी और उन खंडर दीवारों के बीच पायल की आवाजें जोर जोर से गूंजने लगी। ये घटना साफ बताती है कि वहां कुछ ऐसा जरूर है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। तो इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं और आज के इन डरावने सबूतों को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में अटक जाता है। क्या कुलधरा सच में पूरी तरह से खाली है, या फिर आज भी 200 साल पहले वाले वो असली निवासी अपना घर बचाने के लिए उन खंडहर गलियों में भटक रहे हैं? ये रहस्य आज भी राजस्थान की उस खामोश रेत में दफन है। इस एक्सप्लेनर ने यकीनन इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि जब सूरज ढल जाता है तो कुलधरा में असल मिराज किसका होता है।